हेलो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। गौतम बुद्ध के समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर महिला रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सुनहरे रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजा भी उससे मिलने के लिए इंतजार करते थे। वह एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर थी कि वह राजाओं को भी खरीद सकती थी। लेकिन गहराई में उस सुंदर शरीर में एक सुंदर आत्मा भी थी जो प्रेम की लालसा करती थी। लोग उसे नगर वधू कहते थे, जिसका मतलब है वह पूरे नगर की प्रिय थी। एक दिन वह अपनी छत पर खड़ी थी और उसने एक युवा बौद्ध भिक्षु को देखा जिसके पास कुछ नहीं था, बस एक भिक्षा पात्र था। लेकिन उसके पास एक अद्भुत उपस्थिति, जागरूकता और शांति थी। जैसे ही वह उसने देखा, वह उसकी आभा में मोहित हो गई। वह तुरंत उसके पास गई और कहा, हे भिक्षु, कृपया मेरे घर आकर भोजन ग्रहण करें। भिक्षु ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। भोजन परोसने के बाद आम्रपाली ने कहा, 3 दिनों बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है और मैं आपको अपने घर में 4 महीने तक ठहरने के लिए आमंत्रित करती हूँ। बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में 4 महीने एक ही स्थान पर रहते हैं, जबकि बाकी 8 महीने वे लगातार यात्रा करते रहते हैं। युवा भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं अपने गुरु से पूछूंगा, यदि वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आऊँगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। इससे पहले कि वह युवा भिक्षु सभा में पहुँचे, उसके साथी भिक्षु जिन्होंने यह देखा था दौड़ते हुए बौद्ध के पास गए और कहा, इस भिक्षु को रोका जाना चाहिए। आम्रपाली ने उसे अपने घर में 4 महीने तक ठहरने के लिए बुलाया है और एक वेश्या के घर में भिक्षु का रहना उचित नहीं। बुद्ध ने उनसे कहा, चुप रहो, उसे आने दो। युवा भिक्षु बुद्ध के चरणों में झुका और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक महिला ने मुझे अपने घर में वर्षा ऋतु के समय 4 महीने ठहरने के लिए आमंत्रित किया है। इस भिक्षु कहीं न कहीं 4 महीने हर भिक्षु कहीं न कहीं 4 महीने ठहरेंगे। मुझे भी कहीं ठहरना होगा, इसलिए मुझे वहाँ जाने और ठहरने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। मैं तभी जाऊँगा जब आप अनुमति देंगे। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम वहाँ रुक सकते हो। यह सुनकर सभी अन्य भिक्षु चकित हो गए। हजारों भिक्षु जो वहाँ थे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बुद्ध ने एक भिक्षु को वेश्या के घर में ठहरने की अनुमति दी। एक वृद्ध भिक्षु खड़ा हुआ और कहा, यह सही नहीं है, यह व्यक्ति सच नहीं बोल रहा। वह कह रहा है कि एक महिला ने उसे बुलाया है, लेकिन वास्तव में आम्रपाली ने उसे बुलाया है और वह सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि एक वेश्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे पता है, और क्योंकि उसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए मैं उसे वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। उसके दिल में उसके प्रति सम्मान है। 3 दिन बाद युवा भिक्षु आम्रपाली के साथ रहने चला गया और अन्य भिक्षु फिर से बातें करने लगे। बुद्ध ने उनसे कहा, तुम सब चुप रहो, 4 महीने बीतेंगे और मुझे अपने भिक्षु पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसमें कोई इच्छा नहीं है। यदि उसकी साधना गहरी है तो वह उस वेश्या को बदल देगा। यदि उसकी साधना गहरी नहीं है तो हो सकता है वेश्या उसे बदल दे। अब यह साधना और शारीरिक आकर्षण के बीच का सवाल है। बस 4 महीनों का तो इंतजार करो। फिर भी शिष्यों ने सोचा कि बुद्ध बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। यह एक अनावश्यक जोखिम है। खैर 4 महीने बीत गए और 4 महीने बाद भिक्षु आया और बुद्ध के चरण में झुक गया। उसके पीछे आम्रपाली थी और उसने भी बुद्ध के चरणों में झुकी। उसने कहा, मैंने इस युवा को बहकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह सब व्यर्थ था। इसके बजाय उसने मुझे जागरूकता से यह सिखाया कि असली जीवन केवल अपने सच्चे आत्मा को जानने में है। अब मैं अपनी सभी संपत्ति आप भिक्षुओं के समुदाय में देना चाहती हूँ। और कहा जाता है कि बाद में आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में से एक प्रबुद्ध महिला भिक्षु बन गई। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अपने मन में उठने वाले यौन विचारों का नियंत्रण करने के लिए हमें सबसे पहले यौन इच्छा को समाप्त करना होगा। लेकिन यौन इच्छा समाप्त करने के बजाय हम अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए उसमें लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता। इसलिए कई युवा लोग अस्वाभाविक यौन क्रियाओं में भी लिप्त हो जाते हैं, जैसे हस्तमैथुन। लेकिन वे भूल जाते हैं कि हमारा वीर्य हमारी ऊर्जा है। अगर हम सब इस ऊर्जा को संरक्षित करेंगे तो हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में महान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब तक दुनिया में जितनी भी महान व्यक्ति पैदा हुई हैं, उन्होंने उस वीर्य ऊर्जा को संरक्षित करके महानता हासिल की है। वीर्य को संरक्षित करने के लिए आपको अपनी यौन इच्छाओं को दबाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ध्यान और अच्छे विचारों के माध्यम से उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। अगर आपका ध्यान गहरा है
और अगर आपका मन नियंत्रण में है तो आप आसानी से मन में उठने वाले यौन विचारों को नियंत्रित कर सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।